मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, जीवन में सत्य के नज़दीक पहुंचने के लिए भी जो आदमी खतरा मोल लेता है वही सत्य के पास पहुंच पाता है। बहुत अच्छा सवाल है। सत्य के निकट भी पहुंचना है तो उसके लिए भी जोखिम उठाना पड़ेगा। बिना जोखिम उठाए सत्य के नज़दीक नहीं पहुंच सकते। बहुत अच्छी बात है। अगर सिद्धार्थ जोखिम नहीं उठाया होता तो वो बुद्ध कभी नहीं बन पाता। और सिद्धार्थ के पास सब कुछ था। सिद्धार्थ राजकुमार था, राजा का पुत्र था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और यशोधरा उनकी जो पत्नी थी इतनी खूबसूरत थी कि मत पूछिए, क्योंकि कहीं की राजकुमारी थी। अब बहुत पसंद करके सिद्धार्थ के पिताजी ने उन्हें चूज किया था अपनी बहू बनाने का। मतलब बुद्ध के पास ऐसा कोई भी कारण नहीं था जो कि बुद्ध को गृह त्याग करना पड़ता। पर अंतरात्मा की आवाज ने बुद्ध को बुद्ध बनाया। क्योंकि बुद्ध को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था, राहुल। अब बुद्ध का पूरा जीवन उल्लासमय था। फिर भी अंतरात्मा की आवाज सिद्धार्थ को बोला, सिद्धार्थ तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। और बुद्ध ने गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद बुद्ध की छवि आप लोगों के सामने है। शायद सिद्धार्थ को कोई नहीं जानता। अगर सिद्धार्थ गृह त्याग नहीं करता, क्योंकि बहुत से ऐसे राजा हुए जिसको जानने का हमें प्रयत्न भी नहीं करते। हमारे देश में विदेश में बहुत सारे ऐसे राजा हैं, छोटे मोटे बड़े, लेकिन हमने या आपने कभी जानने का प्रयत्न नहीं किया। पर बुद्ध को जानने का प्रयास किया, क्योंकि आज पूरा विश्व बुद्ध को पूजता है। तो सत्य की खोज के लिए खतरा उठाना ही पड़ता है। नरेंद्र भाई की ही बात लें। नरेंद्र भाई शादीशुदा थे। उन्हें क्या जरूरी था गृह त्याग करने का। पर नरेंद्र भाई की अंतरात्मा ने बोला कि तुम इस काम के लिए नहीं बने हो। वो चल गए हिमालय के कंदराओं में। वहां सालों तक तपस्या किए, ऋषि के आश्रम में रहे। पर वहीं से ज्ञान प्राप्त हुआ। किसी ऋषि ने बताया, नरेंद्र तुम तपस्या के लिए नहीं बने हो, तुम राष्ट्र हित के लिए बने हो। और उसके बाद नरेंद्र भाई ने राजनीति में कदम रखा। और पहले तो नरेंद्र भाई दिल्ली गुजरात के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद नरेंद्र भाई
भारत के प्रधानमंत्री 14 में बने थे और आज नरेंद्र भाई का तीसरा कार्यकाल है। नेहरू जी के बाद अगर कोई तीसरा बार प्रधानमंत्री बने हैं तो नरेंद्र भाई ही बने हैं। तो ऐसी नरेंद्र भाई की पहचान है और सत्य के नज़दीक हैं, क्योंकि नरेंद्र भाई के हाथ में राजयोग था, बुद्ध के हाथ में एक गॉड वाली छवि थी। पर इन दोनों की खोज के लिए दोनों ने जोखिम मोल लिया, और एक ऐसी जोखिम जो अगर सफलता नहीं मिलता तो ये दोनों कहीं के नहीं रहते। ना बुद्ध को हम जानते, ना नरेंद्र भाई को जानते, पर इन दोनों के हौसले को सलाम करना होगा। इन दोनों ने साहस दिखाई और गृह त्याग किया, और परिणाम स्वरूप दोनों सत्य के नजदीक पहुंच गए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गया और नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बन गए। तो ये होती है, हमें याद आ रहा है एक हॉलैंड का पेंटर, वान गो का दोस्त गोंगवा का। गोंगवा पहले प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और थोड़ा मोड़ा पेंटिंग करता था। एक आध पेंटिंग गोंगवा ने नेशनल एग्जीबिशन में भेजा और वहाँ पेंटिंग हैंग हो गया। उसके उपरांत गोंगवा ने वो जॉब छोड़ दिया और आज हम गोंगवा को प्रभाववाद के पेंटर के रूप में जानते हैं, ग्रेट आर्टिस्ट के रूप में जानते हैं। तो जोखिम तो उठाना पड़ता है, बिना जोखिम उठाए सत्य के नज़दीक आप पहुंच ही नहीं सकते हो। धन्यवाद।